सत और असत का प्रकरण चल रहा था कि सत क्या है और असत क्या है। अति संक्षेप में यदि कहें तो सत है वो जो तीनों कालों में एक रस रहे। सत का तात्पर्य जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। भगवान कृष्ण की सांसारिक दृष्टि से अवस्था बढ़ती जाती है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के चिन्मय स्वरूप में कोई भी रंच मात्र भी उनके चिन्मय बपू में परिवर्तन नहीं आता कि बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लग गई, भगवान बूढ़े हो गए। वो सत है। इस संसार में सब कुछ बदल रहा है, जो बदलता है वो असत है, जिसमें परिवर्तन आता है वो असत है, और जो अपरिवर्तनीय है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, जिसमें कोई विकार नहीं आता, वो सत है। अर्थात तीनों कालों में जो एक रूप रहे, एक रंग रहे, एक रस रहे, उस सत्ता को सत कहा जाता है, और जिसमें बदलाव होता है उसको असत कहा जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, एक बात याद रखना अर्जुन, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, और उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शी भी। भगवान कहते हैं अर्जुन ये बात याद रखना, इस संसार में जो असत है उसकी तीनों कालों में कभी भी सत्ता हो नहीं सकती, और जो सत है उसका तीनों कालों में कभी भी अभाव हो नहीं सकता। अभी कैसे समझें इस बात को? जैसे माने कहना चाहते हैं आत्म तत्व जो सत पदार्थ है उसका ना जन्म होता है और ना उसका मरण होता है, ना उसमें कभी बदलाव आता है, क्योंकि वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य अमल अजन्मा शाश्वत तत्व है। इसलिए सत तत्व का कभी भी अभाव नहीं होगा। शरीर जन्म लेता है, शरीर बड़ा होता है, शरीर बचपन का है, शरीर जवानी का है, शरीर बुढ़ापे का है, शरीर मर गया। पर कहो कि आत्मा मरा, आत्मा जन्मा, बोले आत्मा तो वैसा का वैसा ही है भैया जी। वो न जन्म लेता है, न मरता है, न बूढ़ा होता है, न जवान होता है, न बच्चा बनता है। तो ना सतो विद्यते भावो, असत का भाव नहीं हो सकता, असत की उपस्थिति त्रय काल में भी नहीं हो सकती। और दूसरी बात, ना भावो विद्यते सतः, भाई सत का कभी अभाव नहीं हो सकता। अर्थात कोई ये नहीं कहता भगवान थे, ये भगवान होंगे। क्या कहते हैं? बोले भगवान, क्या बोलते हैं भगवान के लिए? भगवान हैं। भगवान थे या भगवान होंगे ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता। भगवान है, और है का तात्पर्य ही सत है। अस्ति इति सत। परंतु इस संसार में जो भी कुछ आप देखते हो, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है, जहां तक आपका मन जाता है, जहां तक आपकी इंद्रियां जाती हैं, वो सब मिथ्या है, काल्पनिक है, असत है, वो अस्थिर है, वो अस्थाई है। उसे तो बदल, आज यहां जहां आप बैठे हो, आज से 50 वर्ष पूर्व इस स्थान पर मुझे पूरा विश्वास है कि यमुना जी बहती होंगी। आज आप जहां बैठे हैं, जिस स्थान पर 50 अथवा 100 वर्ष पहले यहां यमुना जी बहती थी, ऐसा कहा जाता है। और 20 वर्ष पहले तक ये जो दिखता है ना, परिक्रमा के पार 25 वर्ष पहले लगभग यहां कुछ भी नहीं था। यहां बेरिया के बाग होते थे, दलदल होती थी, कुछ नहीं था। आज इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं दिखती हैं। तो ये समग्र जो परिवर्तन दिखता है, ये परिवर्तन ही इसके असत्यत्व में प्रमाण है। आज जहां अट्टालिकाएं दिखती हैं, कभी वहां पर सुनसान था, और जहां आज सुनसान और सुनसान दिखता है, कल वहां पर भव्य भवन हो जाएंगे। यही असत को प्रमाणित करता है।